हो गया राजन जी। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि आ गए हैं फिर से, जो कि धमाकेदार एंट्री हो चुकी है हमारे सर की, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है। इसके कारण अभी सोच रहे हैं कि जो हम थोड़ा पढ़े, तो इनके लिए हम ही इनके तरफ से क्लास करवा रहे हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ज़्यादा सुनने से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन याद रहता है, तो उसको देखते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले जो है आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, रंजीत सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है और ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये राज्य की बात है, पंजाब राज्य में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये पंजाब की बारी है आज, जो कि पूरा पोस्टमार्टम करना है। तो इस पंजाब में जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, जो पूछने वाला क्वेश्चन जितना भी आ रहा है, उस क्वेश्चन को हमारे टीमों के द्वारा ये लाया गया है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये जो पहल जो है ये मतलब पूरे जो सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन लाया जाता है उसके तरफ से, मतलब उसी संबंधित राज्य रहता है और वही राज्य से पूरा क्वेश्चन को करवाया जाता है। पूरा जितना भी क्वेश्चन उसे बनने वाला रहता है, जो कि एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है, उस सारे क्वेश्चन को लाया जाता है। और ये पहल जो शुरू किया गया है एफएमएससी परिवार के द्वारा, ये पहल आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एफएमएससी परिवार के अगर अपना मानते हैं तो अपना दिल जरूर भेजा कीजिएगा, एक लाइक और एक अपने दोस्तों में जो भेजने का काम रहता है वो भेजा कीजिएगा। और इसी तरह से परिवार को अपना मानते हुए ऊपर को बढ़ाइए। और हम लोग की तरफ से जितना भी हो सके वहाँ तक आप लोग के द्वारा, हम लोग की तरफ से जितना भी हो सके उतना यहाँ मेहनत करके, और आप लोग के द्वारा भी, आप लोग के लिए भी और हम अपने लिए भी, सभी लोगों के लिए ये कोशिश करते हैं कि जितना से जितना हो सके अच्छा से अच्छा दे सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा पंजाब का। उससे पहले उसके बाद जो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद ये जिन जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया था वो नाम लिया जाएगा। जो व्यक्ति जवाब दिया है कमेंट में उन सभी दोस्तों को नाम लिया जाएगा। तो राज्य की बात है, पंजाब की राज्य की बात है, तो राज्य की स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1966, जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर को पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी वर्तमान में पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ हो जाएगा। और चंडीगढ़ अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो कि ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और आम आदमी पार्टी का गठन जो किया गया था वो 2012 में किया गया था। और इसका चुनाव चिन्ह जो है वो झाड़ू हो जाएगा। और अभी वर्तमान में गवर्नर जनरल जो बने हैं, नए गवर्नर जनरल जो कि पंजाब के बने हैं, ये किरण बेदी बने। और किरण बेदी जो थी वो पहली महिला, ये IPS बनने वाली पहली महिला बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला IPS बनी थी। और ये 1972 के सेशन में ये पहली महिला ये IPS बनी थी। और इनका जन्म जो हुआ था ये अमृतसर में ही हुआ था, इसलिए पंजाब के ये गवर्नर अभी बन चुकी है और पंजाब के ही रहने वाली है। उसके बाद पंजाब की राज्यसभा की बारी आती है। 7 राज्यसभा की सीट हो जाएगा और लोकसभा की सीट 13 हो जाएगा। और विधानसभा भी है, विधानसभा की सीट हो जाएगा, इसमें 117 हो जाएगा। उसके बाद कजली झील और रोपर आर्द्रभूमि और पंजाब नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये सारा जो रिजर्व है ये आर्द्रभूमि में इसको शामिल किया गया, जो कि पंजाब का स्थित है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य जो बना था वो भी पंजाब राज्य का ही बनेगा, मतलब लगा था 1951 में लगा था पहली बार। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये अनुच्छेद 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और पंजाब शब्द जो है ये मूलतः पंजाब जो भाषा दिया गया है यह फारसी भाषा से लिया गया है। और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो बने थे गोपी चंद्र भार्गव बने थे। और 5 नदियों का भूमि के उपनाम से पंजाब को जाना जाता है। और पंजाब में 5 नदी जो बहती है ये सतलज नदी हो जाएगी, ब्यास नदी हो जाएगी, उसके बाद रावी नदी, चिनाब और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी और रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियों से बहती हुई मतलब पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों का भूमि के रूप में। उसके बाद गिद्धा नृत्य और भांगड़ा नृत्य और डफ, धमान और किकली, ये सभी नृत्य जो है ये पंजाब से ही संबंधित। और किकली की बात है तो किकली जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य में स्थित है, ये डांस जो किया जाता है। उसके बाद पंजाब का राजकीय वृक्ष की बात है, शीशम राजकीय वृक्ष हो जाएगा, जो कि शीशों का पेड़ जो होता है वही उसी को माना जाता है। ये शीशम राजकीय वृक्ष हो जाएगा। और पक्षी जो है मोर हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। और पशु जो है पंजाब का पशु हो जाएगा काला हिरण, काला हिरण पंजाब का पशु हो जाएगा। उसके बाद मोहाली क्रिकेट ग्राउंड, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम एक भी है पंजाब में स्थित है, मोहाली क्रिकेट ग्राउंड के नाम से। और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था लगभग 16 वर्ष, ये 14 वर्ष, 13.5 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक जो किया गया था अकबर का, ये कालानौर में हुआ था। और कालानौर जो स्थित है ये गुरदासपुर हरियाणा, ये पंजाब में स्थित है, गुरदासपुर पंजाब में हो जाएगा। और पोंग बांध जो बनाया गया है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। और ये राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो पंजाब राज्य ही हो जाएगा। और भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है और ये भी पंजाब में ही स्थित है। और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर ही बनाया गया है और ये पंजाब में स्थित है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण शहर जो है
ये पंजाब के अमृत शहर को कहा जाता है और ये गोल्डन सिटी के नाम से भी अमृत शहर को जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि ये पंजाब के ये अमृत शहर में ही स्थित अमृत शहर में ही हुआ था। और कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करने वाला राज्य जो हो जाएगा वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य है। एसटी नहीं निवास करने वाली राज्य हो जाएगी, ये पंजाब और हरियाणा दोनों हो जाएगा। और फेस्टिवल जो यहाँ मनाया जाता है पंजाब में, ये बैसाखी मेला, माघी मेला, बैसाखी मेला, माघी मेला और झिंगा मेला महोत्सव, ये सारा महोत्सव जो है पंजाब में ही मनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा ये महोत्सव है। और फेस्टिवल से हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है रहता ही है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री जो है बनाया गया है, ये कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री को बनाया गया है। और एस्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला प्रथम राज्य जो बना है ये पंजाब राज्य ही बना है। और चलने का अधिकार, एक चलने का अधिकार लागू जो किया गया है वो अभी वर्तमान में पंजाब में ही किया गया है। और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य जो बना है वो पंजाब ही बना था। और कोरोना वायरस का मामला जो शुरू हुआ था वो केरल राज्य से आया था और कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य जो बना था ये पंजाब ही बना था। और लोक मिलनी मेला ये मेला जो लगाया जाता है लोक मिलनी मेला है, ये पंजाब का ही मेला हो जाएगा। उसके बाद मनप्रीत सिंह का संबंध जो है ये हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे, इनको भी कुछ पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है, जो कि हॉकी खिलाड़ी ये जालंधर जिला संबंधित है और ये पंजाब में ही स्थित है। और वर्तमान में टेल्टेलम धातु जो था इसका खोज जो किया गया अभी वर्तमान में ये पंजाब राज्य के द्वारा ही किया गया और ये सतलज नदी पर खोजा गया। बहुत अच्छा जवाब है। और उसके बाद लिथियम का भंडार जो मिला था वो जम्मू कश्मीर में मिला था पहला, और दूसरा मिला था ये राजस्थान में मिला था। और बेनेडियम जो खोजा गया वो गुजरात में खोजा गया। उसके बाद सर्वाधिक एससी जो है, एससी की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, एससी जनसंख्या में प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। और ऐसे एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और परसेंटेज में अगर एससी पूछा जाएगा तो वो पंजाब में हो जाएगा, ये भी पंजाब का ही हो जाएगा। उसके बाद गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पंजाब के अमृत शहर में स्थित है। तो पंजाब का जितना भी था आज पोस्टमार्टम कर दिया गया है क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का ये पोस्टमार्टम जो नया सीरीज है ये एफएमएससी परिवार के द्वारा ये लाया गया है कैसा लग रहा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब जो दिए थे उनका नाम अब लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नाम आया है, जो कि तूफानी अंदाज से जवाब भेजे। सबसे पहला जवाब जो आया है वो तूफान कुमार शर्मा का जवाब आया है, जो कि फतेहा बछवाड़ा से जवाब भेजे हैं। और ये रेगुलर अभी वर्तमान में जवाब देते ही रहते हैं, रेगुलर रूप से क्लास देखते हैं ये, और डेली ये इनका जवाब जो रहता है बहुत ही अच्छा तरह से जवाब ये हिंदी में लिख करके भेजते हैं। तो उसके बाद दूसरा स्थान पर जवाब आया राजन कुमार का जवाब आया, जो कि एसएससी क्लब जो यहीं पर समस्तीपुर में चलती है, अभी यहाँ वो ऑनलाइन में नहीं आ रहा है लेकिन ऑफलाइन घर से ही देख करके ये जवाब देते हैं। उसके बाद एक आरती कुमारी का जवाब आया है जो कि मुजफ्फरपुर से जवाब भेजे हैं। और राकेश पटेल जी का जवाब एक आया है जो कि ये जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। और महेश कुमार का एक जवाब आया है जो कि ये बरौनी से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एफएमएससी परिवार की तरफ से, क्योंकि ये डेली क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो देते हैं सही तरीके से देते हैं। और सभी लोगों का जवाब बहुत ही अच्छा आ रहा है और सभी लोगों का भी जवाब बहुत ही अच्छा से आया है। लेकिन उन लोगों में 5 लोग का ही नाम ग्रुप के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि 5 लोग का ही नाम लिया जाना है, तो 5 लोग का नाम लिया जाता है। बाकी सभी लोग भी जवाब देते हैं और देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी लोग देखते हैं और जवाब देते हैं लेकिन लास्ट में थोड़ा टाइम से देते हैं, टाइम से नहीं देने के कारण उनको जवाब नाम नहीं लिया जाता। तो आप उन लोग भी कोशिश कीजिए कि पहले से पहले जितना जल्दी हो सके जवाब भेजें। तो इसी के साथ आज का क्लास का होमवर्क नहीं दिया गया था, तो रिवीजन कराएंगे पूरा क्लास जो है, जितना भी ये अभी इस सप्ताह में पढ़ा गया है उस सारे क्वेश्चनों का रिवीजन इस क्लास में किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के व्यू से, क्योंकि रिवीजन जितना कीजिएगा उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, दोबारा अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन से आप रूबरू होते रहते हैं तो क्वेश्चन जो है दिमाग में सेट रहता है। इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर भेजा कीजिए कि जिससे सभी दोस्त को ये क्लास अच्छा मतलब सभी दोस्तों को इससे फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऑरेंज फेस्टिवल वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? नागालैंड। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई है? 1963, 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नागालैंड दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी नागालैंड में ही मनाया गया है। बहुत अच्छा। जब आगे क्वेश्चन बताएगा, यूनेस्को ने किस देश की लड़की को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर समर्पित करने की घोषणा की है? ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे नंबर। ठीक है, चौथा नंबर पर भारत का स्थान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक ये सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, ये आरबीआई बैंक के गवर्नर पूर्व रह चुके हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा है। ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक जो है वो सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी पर बसा हुआ है सलाल परियोजना, और ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए, राजा राम मोहन राय पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? 2023 का पुरस्कार जो है राजा राम मोहन राय प्रसाद, ये एबीके प्रसाद। बहुत अच्छा जवाब, सुंदर जी का जवाब आया जो कि एबीके प्रसाद हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून को अपराधित घोषित किया है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और धामी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये भी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये नशा विरोध, शराब को बंद करने के लिए लगाया, लॉन्च किया गया। और बिहार में भी जिस तरह शराबबंदी है, और यहाँ पर नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है नीतीश सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, और यह आपदा से संबंधित था नीतीश ऐप। और धामी ऐप जो है वो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम निवास मिर्था संसदीय समिति का संबंध किससे था? ये प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। आगे बताइए, कवि हारेस किस प्राचीन देश का निवासी था? ये रोम का हो जाएगा। रोम जो है किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्थान में स्थित हो जाएगा। भारतीय भाषाओं को अखबारी में दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस कब आया था? 1878। ठीक है, 1878 में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड लिट्टन। और रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। कब किया था? 1882 में कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में चांदनी चौक पर बम फेंकने के कांड का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन से व्यक्ति कर रहे थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा, ये 1912 में 23 दिसंबर 1912 को फेंके थे। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया था। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1912 में ही किया गया था। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन 1956 में आया था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फजल अली। ठीक है, डॉक्टर फजल अली को बनाया गया था। बताइए, प्रत्येक किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने और सुधारने का कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 51 के 1 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद 51 का 1 जो है ये इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। जो कि भाग कितना में है? ये भाग 4 का 1। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा निक्की जी आपका, भाग 4 के 1 में दिया गया है। और ये अनुच्छेद जो 51 के 1 में हो जाएगा। और इसका लिया कहाँ से गया है? मतलब कहाँ से लिया गया है? ये रूस से। ठीक है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3। और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन राष्ट्रपति हो जाएंगे। और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को मनाया। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था और 4 जुलाई को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य को नामित किया गया था? 389। ठीक है, 389 थे, जिसमें महिला सदस्य की संख्या कितना था? 15 को हो जाएगा। राजीव जी बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, WG रोजन के द्वारा किया गया था। बताइए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1986। ठीक है, 1986 में आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीतल धारा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? हमबोल्ट की धारा हो जाएगी। ठीक है, हमबोल्ट धारा हो जाएगा। बताइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महाविभाजक वर्ष किसको घोषित किया गया था? 1921। ठीक है, 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये चूना मिलाया जाता है। चूना उसको में मिलाया दिया जाता है। ठीक है, बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे बताइएगा, बाष्प घनत्व जो होता है गैसों का वो कितना होता है? 14.4 हो जाएगा।
वही वायु का ही इसमें वाष्प घनत्व सीधे वायु का वाष्प घनत्व जो होता है ना 14.4 ग्राम होता है। आगे बताए प्लेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 के कारण प्लेग्रा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये प्लेग्रा जो B3 होता है सर, B3 हो जाएगा। नियासिन की कमी से होता है, B3 विटामिन की कमी से हो जाएगा, गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी से संबंधित निकट का तारा जो है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये कौन सा तारा है? सूर्य हो जाएगा। तारा की बात चल रहा है, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य जो है किस रंग का ये तारा है? पीला तारा। ठीक है, पीला तारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो चंद्रवरदायी राज थे, ये कौन, किसका मतलब निर्माण, किसको लिखे थे ये? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे, चंद्रवरदायी हो जाएंगे। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? ठीक है, कार्ल मार्क्स को कहा था। पत्तियों का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। बताइए लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे हो जाएगा। आयरन सब का संबंध किसके से? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? रूस में हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, आगे बताइए, उत्तर रामचरितमानस के लेखक किसे माना जाता है? उत्तर रामचरितमानस, ये सीधे रामचरित पूछा जाएगा तो हो जाएगा तुलसीदास। और उत्तर रामचरितमानस जो है भवभूति के द्वारा लिखा गया। ठीक है, भवभूति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी हो जाएगा। महासागर में तरंगों की उत्पत्ति जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है? ये पवन के कारण होता है। स्थानीय पवन जो उठते हैं महासागर में, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, बताइए औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? ये 6 किलोमीटर जाने पर हो जाएगा। बताइए रवांडा जो है, रवांडा देश, इसकी राजधानी कहाँ है? रवांडा, किगाली। ठीक है, किगाली हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक पदार्थ जो होते हैं, ये कौन से पदार्थ होते हैं? ठीक है, आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन से उत्पादक घटक माने जाते हैं? ये हरा पौधा माना जाता है। बोले भारत की सीमा किस स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है? ये बैरन द्वीप से संबंधित हो जाएगा। भारत की सीमा स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप में ही स्थित है, जो कि अंडमान में स्थित है। बताइए जीव भार का पिरामिड जो होता है वो किस पारिस्थितिक तंत्र के उल्टा होता है? ये तालाब में उल्टा होता है। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र का मितव्ययिता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये चिपका आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तराखंड से हुआ है। और ये करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ठीक है, भारत के कुल चाय उत्पादन में कितना % हिस्सा जो है पूर्वी भारत से इसका उत्पादन किया जाता है? ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 भाग। और चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम हो जाएगा। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बहुत अच्छा जवाब, आनंद पांडे हो जाएगा। बिरसा मुंडा का ये जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? पूरे 1900 में हुआ था। इनको फांसी प्लेग हो गया था, इनको प्लेग हो गया था। ठीक है, और जबरा पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जबरा पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तिलका मांझी को जाना जाता है। बताइए सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? खिज्र खां हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 दिवसीय योसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? योसांग मनाया गया मणिपुर में। और लोसांग मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया। और लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लोसर हो जाएगा तो लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, बंधन बैंक के सीईओ किसे बनाया गया अभी वर्तमान में? चंद्रशेखर घोष को बनाया गया है। बताइए शराब का निर्माण जो होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किण्वन। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। बाथ पार्टी जो है किस देश की राजनीतिक पार्टी है? ये इराक का हो जाएगा। फ्रीडम पार्टी कहाँ की है? श्रीलंका। और बिद्दास जो है ये कहाँ की जनजाति है? ये भी श्रीलंका की हो जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रानिल विक्रम सिंधे। रानिल विक्रम सिंधे राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणारत्ने हो जाएंगे। बताइए सोल्डर जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? सीसा और टीन, PVSN हो जाएगा। और सीसा और टीन इसी कहा जाता है।
आगे बताए, पूर्व समुद्र के स्वामिनी के रूप में किस देश को जाना जाता है? ये श्रीलंका को ही जाना जाता है। श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। और डॉल्फिन जो आते हैं वो किस वर्ग के समूह में आते हैं? ये स्तनित वर्ग के समूह में आते हैं। यूपीएससी जो होता है ना, इसका गठन जो किया गया किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 315 हो जाएगा। और यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1926। बहुत अच्छा जवाब, 1926 हो जाएगा। और यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है एकमात्र विदेशी व्यक्तियों को इन्हीं को दिया गया है, जो कि 1987 को दिया, पहली बार इसी को दिया गया था, 1987 में मिला था। और उसके बाद पहली बार की बात कह रहे हैं, पहली बार 1987 में इनको दिया गया, उसके बाद नेल्सन मंडेला को दिया गया, जो कि 1990 में दिया गया है। आगे बताइए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। और ये कब आया था? 1854, 1917, ठीक है, 1917 में आया है। 1900 और बूट डिस्पैच जो आया था ना, वो 1854 में आया था, वो शिक्षा संबंधी था, वो भी बूट डिस्पैच 1854 में हो जाएगा। सैडलर आयोग जो आया था वो 1917 में आया था, ठीक है। बताइए, सल्फा ड्रग के आविष्कार किसे माना जाता है? डॉगमैन को माना जाता है। बताइए, केर जनजाति कहाँ मनाई जाती है? केर ये त्रिपुरा में। और केर फेस्टिवल भी है ना, वो भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। आगे बताइए, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। और नवरोज त्योहार जो है वो किसका त्योहार हो जाएगा? ये पारसी का त्योहार हो जाएगा। और ये मनाने वाले व्यक्ति मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, बलबन ने शुरू किया था, बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। बताइए, विश्व योग राजधानी किसे बनाया गया है योग दिवस के अवसर पर? ये उत्तराखंड के ऋषिकेश, ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश को मनाया गया है। कोन्याक भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है? कोन्याक, ठीक है, नागालैंड में ही बोली जाती है। और जो कि 1 जनवरी 1963 को स्थापना हुआ था। आगे बताइए, लॉर्ड, और अंग्रेजी जो है ना वहाँ की भाषा हो जाएगी, क्या हुआ? 1 दिसंबर ही है, 1 दिसंबर 1963 हो जाएगा, ठीक तो है। संतोष जी, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन बने थे? भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ये लॉर्ड लिनलिथगो बने थे, जो कि 1936 से लेकर के 1944 तक रहे थे, 8 वर्ष तक रहे थे। 1936 से लेकर के 1944 तक रहे थे, ये रहने वाले गवर्नर जनरल बने थे। आगे बताइए, कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1798 में किया गया था, जो कि बेलेजली के समय में किया गया था। बताइए, सर्वोदय समाज का सर्वप्रथम पहला सम्मेलन जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? सर्वोदय समाज का ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया, जिसकी राजधानी भोपाल हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहन यादव बने। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? मगन भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मगन भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। और मकई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मध्य प्रदेश, मकई महोत्सव ही मनाया गया है। और अभी वर्तमान में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये भी 50वें नंबर का खजुराहो नृत्य महोत्सव अभी वर्तमान में मनाया गया है, जो कि वो भी मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द की बात है तो महात्मा गांधी ने प्रयोग किए थे पहली बार। और सर्वोदय योजना जो बनाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे तब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि 1950 में ये मनाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इरडा जो है ये किस लिए काम करता है? इरडा ये बीमा के लिए काम, बीमा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा, ठीक है। और काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। और काजीरंगा में किसको रखा गया है? एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा को रखा गया है। 1800 में 1798 शुरू हुआ था, 1800 से हो गया, ठीक है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो था इसकी स्थापना 1800 में से पूर्ण रूप से हो गया था, लेकिन शुरू हुआ था 1798 से, वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है उस मान को देने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। बहुत अच्छा जवाब, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है? बहुत अच्छा जवाब है, संतोष जी के द्वारा आ रहा है, जो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारत में इक्विटी बाजार को किस संस्था के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ये सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। बताइए भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से संबंधित है? ठीक है, शतरंज से हो जाएगा। और किंग कप का संबंध किस खेल से है? नौकायान। ठीक है, नौकायान से संबंधित हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। आपके नाम से ट्रॉफी भी है ना, जो कि संतोष ट्रॉफी हो जाए, जिसका विजेता कौन रहा है इस बार? कर्नाटक जीता है मेघालय को हराकर। ठीक है ना, और 76वें क्रम का हुआ था ये। कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सॉकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से हो जाएगा। फुटबॉल का दूसरा नाम जो हो जाएगा सॉकर ही है। आगे बताइएगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1928। बारदोली आंदोलन जो हुआ था 1928 में हुआ था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? समूचा भारत विशाल बंदी गिरी है, यह कथन जो किया गया CR दास के द्वारा कहा गया कथन के रूप में। और बंदी जीवन पुस्तक था शायद वो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये विशाल बंदी गिरी उपयुक्त कथन था। वो कथन जो दिया गया था वो CR दास के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? 143 अनुच्छेद के तहत ये राष्ट्रपति के पास। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, भारत में केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? शिमला में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान ये पेरू में हो जाएगा। ठीक है, पेरू किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील हो जाएगा। विश्व के वन्यजीव में कितने परसेंट भारत से कितने परसेंट जो है वो भारत में पाए जाते हैं वन्यजीव के रूप में? ये 5% ही पाया जाता है। और जूट का निर्माण भारत कितना % निवेश करता है? ये 35% किया जाता है। ठीक है, बताइए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। और इससे कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है। और इसी के नाम पर अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, टॉर्नेडो जो है ये कौन सी धारा है? उष्ण तीव्र और गर्म धारा हो जाएगा। और ये किसके आसपास में चलता है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ये प्रशांत महासागर में चलता है। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष किसे माना जाता है? जुलाई से जून हो जाएगा। जुलाई से लेकर के जून तक हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन ही हो जाएगा। तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? रोकथाम दिवस 31 मई। ठीक है, 31 मई को मनाए। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? तंबाकू नहीं, भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। इस थीम के तहत मनाया गया है। 31 मई को मनाया गया है। बताइए किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन आता है? ये हिंद महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? ओडिशा का ही हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो ट्रेड यूनियन मिल से संबंधित थे? ये बीबी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, बीबी गिरी ही संबंधित थे। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रगान का पूर्ण गायन की अवधि जो होता है वो कितना सेकंड का होता है? 52 सेकंड हो जाएगा। संक्षिप्त में कितना देर में गाया जाता है? 20 सेकंड। राष्ट्रगान को अपनाने वाला देश कौन बना था? जापान। पहला देश जो बना था वो जापान देश ही बना था। ठीक है, और जापान के वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, जापान की राजधानी हो जाएगा। बताइए शतरंज विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता अभी वर्तमान में कौन रहा है? बेईयू अभी वर्तमान में शतरंज विंबलडन टाटा स्टील का ब्रांड ये अभी वर्तमान में जीत लिया। 2024 का विजेता रहा है बेईयू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ में प्रारंभ किया है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में किया। और राजस्थान में वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने हैं। और मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वहां पर चुनाव जो हुआ वो कितने सीटों पर चुनाव किया गया है? 199। क्या हुआ डी इंडियन जी? पीछे आप गए, अब बात करने लगे, ध्यान दीजिए बात को। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? राज्य का 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल कहाँ में शुरू किया जाएगा?
पेरिस का ये फ्रांस में शुरू किया जाएगा। और इसमें भारतीय मशाल ध्वज वाहक के रूप में किसको नामित किया गया है? ये अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ये शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, और ये गोल्ड दिलाने वाले पहले 2008 का बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें गोल्ड दिलाए थे ये तीरंदाज शूटिंग। और 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीरज चोपड़ा। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त। बहुत अच्छा जवाब, 7 अगस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये फरीदाबाद में किया गया है। वही हुआ है फरीदाबाद में, 37वां भी हुआ है, 36वां फरीदाबाद में इसका आयोजन होता ही है। और इस ये 2024 में जो इसका थीम राज्य जो बना है, ये कौन सा मेला का राज्य थीम राज्य बना है? ठीक है, गुजरात राज्य बना है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को हुआ है। अगला क्वेश्चन में, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष के पद से किसकी नियुक्ति किया गया है? जैसा। ठीक है, अमित शाह के लड़का हो जाएंगे जो कि जैसा हो जाएंगे, मोटा भाई के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना। और फ्रांस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री वहां कौन बने हैं? गैब्रियल अटल हो जाएंगे फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए, राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से सम्मानित जो करने की घोषणा किया गया है वो किसको किया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है। और चौधरी चरण सिंह को भी, उसके बाद को और पीवी नरसिम्हा राव को भी किया गया है। और एक और थे MS स्वामीनाथन, उनको भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या सर? परेशानी है कि? आगे बताइए, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश जो बना है, ये कौन सा देश बना है? भूटान बना। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग टोबैको। ठीक है, सेरिंग टोबैको हो जाएगा। उसी से हमको याद था ना, इसलिए लोटे सेरिंग बार बार बुला रहा है। सेरिंग टोबैको हो जाएंगे भूटान के। और जोखा जो है भूटान का क्या है? जोखा एक प्रकार भाषा है। ठीक है, भाषा हो जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ का तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ओडिशा। और उड़ीसा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948। चलिए ठीक है, उच्च न्यायालय जो बना था वो 48 में बना है, और राज्य का गठन हुआ है वो 1936 में किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, उत्कल दिवस भी दरोगा में पूछा गया था। उत्कल दिवस जो मनाया था 1 अप्रैल को ही मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी का किसने जीत लिया है? ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया। और कर्नाटक के अभी 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने? सिद्धारमैया, जिसकी राजधानी कहाँ है कर्नाटक का? बंगलुरु हो जाएगा। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत हो जाएगा। बताइए, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? ठीक है, औरंगजेब का किया गया था। बताइए, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे रहा था? ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए, मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR को कहा जाता है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ में बनाया गया है? ये पटना में हो जाएगा। ठीक है, पटना में ही बनाया गया, जो कि तांबा का बना हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा। आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये बिहार के द्वारा नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया। और धामी ऐप को जो लॉन्च किया गया वो उत्तराखंड के द्वारा पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण जो किया गया, वो कौन सा हीट का परीक्षण जो किया गया वो किसके नाम से किया गया है? ये अभ्यास के नाम से किया गया। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958। DRDO की स्थापना 1958 को किया गया था। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, केरल ज्योति पुरस्कार अभी वर्तमान में जो दिया गया है 2023 का, वो किसको मिला है? केरल ज्योति पुरस्कार। ठीक है, टी पद्मनाभन को दिया गया, जो कि साहित्य के रूप में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया अभी वर्तमान में, वो किसे दिया गया है? महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। और भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया। ठीक है, आगे बताइए। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? गुजरात में मनाया जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ऐतिहासिक समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 44। और किस राज्य में अभी वर्तमान में लागू है? गोवा राज्य में लागू हो जाएगा। और गोवा की स्थापना कब हुई थी? 1987। आप भी बढ़ रहे हैं, अलग क्या है? राज्य के रूप में 1987 में राज्य के रूप में गोवा का गठन हुआ था। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था ना, पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था और राज्य के रूप में 1987 में ये बना था। ठीक है, बताइए किसने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, डीपी प्रधान हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1966। ठीक है, 1966 में हुआ था। कौन से व्यक्ति संबंधित थे इससे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, लंबाई जो है वो कैसा मात्रक है? ये मूल मात्रक ही हो जाए। 7 मात्रक में लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सभी जो है वो मूल मात्रक के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइए, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला हो जाए। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का वाट हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये भी जूल हो जाएगा। ठीक है, बाउंस ऑफ द जाय कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? बाउंस ऑफ द जाय ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? एस्टेथोस्कोप। एस्टेथोस्कोप हो जाएगा, आला का उपयोग किया जाता है। और दुग्ध में वसा का उत्पादन जो किया जाता है, वसा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यह ब्यूटेरियोमीटर। ब्यूटेरियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, द्विवर्षीय वार्षिक 2 समोचे महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लद्दाख में किया गया। गतिज ऊर्जा वाला क्या होता है सूत्र? हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन ये 4 त्रिज्या हो जाएगा। 4 और रेखीय 4 त्रिज्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन बराबर। आगे बताइए, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। कहाँ चल रहे हैं? बताइए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापते हैं? आमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता आमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियो मीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता। आगे बताइए, मात्रक जो हो जाएगा डेसिबल मात्रक हो जाएगा। और मापने वाला यंत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियो मीटर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किससे मापा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण ये ग्रेवी मीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे बताइएगा, वाहनों द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडोमीटर से मापा जाता है। और उच्च ताप जो होता है किसी पिंड का उच्च ताप उसको किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? फोनोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो हो जाएगा वो फोनोमीटर हो जाएगा। और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बताइएगा, तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। और ये क्रिकेट टीम के ये कप्तान भी बन चुके हैं, जो कि ये टेस्ट क्रिकेट जो हुआ था ना उसमें कप्तान बने थे। आयरलैंड के खिलाफ बने थे, जो कि टेस्ट के कप्तान बने थे। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रहा है? क्या हुआ, कुछ इधर बताइए ना, कुछ दिक्कत हो रहा है? जी बोलिए। बुम बुम बुमराह। बुम बुम शाहिद अफरीदी बुम बुम। चलिए ठीक है, बुम बुम के नाम से जो जाना जाता है वो शाहिद अफरीदी क्रिकेटर को जाना जाता है पाकिस्तान में। और भारत में जो बुम बुम जो है ना बुमराह को ही कहा है, तो भारत में भी
लेकिन उपनाम के रूप में उसको ही जाना जाता है, लेकिन इनका जो है ना ये क्रिकेट में अपने दोस्तों में नाम लिया था, बूम बूम बुमराह। चलिए ठीक है, आगे बताइए। पता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति किससे मापा जाता है? ये ऑडोमीटर से मापा जाता है। वही दिए हुए हैं, ऑन्डोमीटर है, ऑन्डोमीटर से मापा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो है ऑन्डोमीटर से मापा जाता है, और ओडोमीटर से जो है वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते। ठीक है, पकड़ रहे हैं। चलिए आगे बताइए, निक्की जी का पकड़ आ रहा है। आगे बताइए, पृथ्वी का प्लान वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्षा में निरंतर गति करते रहते हैं? ये अपकेंद्रीय है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण ये चलते रहते हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार जो होती है वो किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बताइए, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जो रहा है, ये कौन सा शुभंकर रहा है? अष्टलक्ष्मी रहा है चौथा, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था इसका शुभंकर रहा है। बताइएगा, गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये हेनरी बैक्वेरल। ठीक है, ये भी देता है, पॉल विलार्ड भी देता है, हेनरी बैक्वेरल भी देता है। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एक होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए, पराबैंगनी किरण की खोज कौन किए थे? रीटर के द्वारा खोजा गया। दृश्य प्रकाश की खोज कौन किए? दृश्य प्रकाश ये न्यूटन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन के द्वारा ही है। ठीक है, और अवरक्त विकिरण की खोज जो किया गया वो हर्शल के द्वारा खोजा गया है। और रेडियो तरंग की खोज कौन किया है? मार्कोनी। और लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किया है? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निर्मल जी आपको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पूरा सुस्त लग रहे हैं आप, तबीयत खराब हो गया है? चलिए ठीक है, दूध पीजिए थोड़ा हल्दी डाल के, समझे, सही हो जाएगा। आगे बताइएगा, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 6420। एल्युमिनियम में 6420 हो जाएगा। आगे बताइएगा, ध्वनि तरंग जो है वो किस में नहीं गुजर सकती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इंडियन जी आपका कॉल आ रहा है, देख लीजिए ना। बताइएगा, इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए। आगे बताइएगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होता है वो कितने हर्ट्ज से अधिक होता है? पराश्रव्य ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज के तरंग को कहा था श्रव्य तरंग, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को पराश्रव्य तरंग कहा, जिसको कुत्ता और बिल्ली के द्वारा उत्पन्न किया था, या मछली सुनता जो उत्पादन करेगा वही सुनेगा। आगे बताइए, एकॉस्टिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? ध्वनि का अध्ययन हो जाएगा एकॉस्टिक। ठीक है, कमरे के ताप पर रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा को खोल दिया जाता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या आप कर रहे हैं बताइएगा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना पर समान जो होता है ताप वो कितना होता है? -40 डिग्री हो जाएगा। कल के टेस्ट में था, इनके टेस्ट में। बताइए, वायु का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प का ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? ये भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वायु की उष्मा का क्षमता जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। बताइए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। बताइए, एथिल अल्कोहल का किस ताप पर जमता है? इथाइल अल्कोहल ये -115 डिग्री सेंटीग्रेड लुसेंट में जमता है, लेकिन यहाँ पर -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा रहा है। निक्की जी देख रहे हैं ना, -154 है इसमें। आपका क्वेश्चन है, आपका अफी का बुक है ये। 14 115 लुसेंट में दिया हुआ है, और यहाँ पर 114 डिग्री हो जाएगा। खाने वाला इथाइल अल्कोहल वही नहीं लिखता, अल्कोहल ये अल्कोहल मिथाइल रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल वही पीने वाला हुआ। बोले, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश सजावट जो होता है ना, उसमें विसर्जन लैंप जो लगा रहता है सजावटी वाला में, उस लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। और ये लाल का जो लगा रहा था, रोड पर भी लगा रहा था ना, उसमें भी नियॉन ही लगा था, उसीलिए चमकता है। रात को देखिएगा गाड़ी से जाइएगा चमकेगा वो।
बताइए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होती है? अनंत हो जाएगा। और न्यूनतम पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 25 हो जाएगा। बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव। ये ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव के रूप में रहता है। और उत्तल दर्पण का जो हो जाएगा वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक है सुक्रांत जी, आपको दिक्कत हो रहा है, झूम रहे हैं आप? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा, प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? ये कांच में हो जाएगा। निर्वात में तो होता ही है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, उसी में होता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? उत्तल क्या दर्पण? उत्तल लेंस से किया जाता है। उत्तल लेंस हो जाएगा, दर्पण नहीं, लेंस का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? ये तरंगदैर्घ्य से। जितना तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहता है उसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है उतना ही रंग जो है ना उसका उतना ही ज्यादा दिखाई देता है। बताइए पढ़ने के काम में आने वाला दर्पण को किस दर्पण के रूप में जाना जाता है? उत्तल दर्पण हो जाएगा। पढ़ने के काम में आने वाला दर्पण में लेंस जो लगा रहता है ना वो उत्तल लेंस का लगा रहता है। और नाक कान जांचने के लिए डॉक्टर जो उपयोग करते हैं ना वो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण और लेंस अलग है ना, दर्पण का उल्टा लेंस हो जाता है, उसको ध्यान दीजिए। आगे बताइए किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होता है? लाल रंग। फिर फंस गए ना, नीला का होता है। सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है वो नीला का होता है। तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा ना वो लाल का होता है। कितना दिन आपको बताया है, जो कि पूछा है PRT में आपका ही क्वेश्चन है। निक्की जी आपका ध्यान नहीं रहता है सही से, समझे? चलिए आगे बताइए, मानव आंख के दृश्य प्रकाश को किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही माना गया है? ये मतलब कितना एंगस्ट्रॉम के तरंग को माना गया है? ये 5500 एंगस्ट्रॉम को माना, लगभग 5800, ठीक ही है आपका, 5500 लगभग माना जाता है। और चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.28 सेकेंड या 1.3 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किए थे? ये रीटर के द्वारा खोजा गया है। बताइए ट्रांसफार्मर जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ये AC को ही उच्च से निम्न या निम्न से उच्च में किया जाता है। बताइए विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये संधारित्र कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर हो जाएगा। आगे बताइए ट्रांजिस्टर बनाने में किस अर्धचालक का उपयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर में ये सिलिकॉन का उपयोग किया था। और सिलिकॉन पृथ्वी पर कितना पाया था? 27 72, 27 का उल्टा 72 और 27 बूंदी 7 हो जाएगा, उसी का उल्टा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चुंबक किस धातु से बना रहता है? प्राकृतिक चुंबक किस धातु का बना रहता है? ठीक है, नरम लोहा का बना रहता है, लोहा का ही बना रहता है। ठीक है, CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? मैक्सवेल। CGS में हो जाएगा मैक्सवेल, ऐसे वेबर होता है SI में। अगला क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय सुई जो है वो किस ओर इंगित करती है? उत्तर और दक्षिण के बीच में रहते हैं। और उत्तरातल के बीच जो कोण बनाती है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 15 डिग्री। ये 18 डिग्री का कोण बनाती है, 18 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन का श्रेणी नहीं माना जाता है? कैडमियम में जो है ना, ये तो ऑप्शनेबल हो गया। बताइए साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है। और जिसकी खोज कौन किए थे? गोल्ड एस्टीन। ठीक है, गोल्ड एस्टीन के द्वारा खोजा गया। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? JJ थॉमसन को। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है JJ थॉमसन को? 1906। ठीक है, 1906 में दिया गया है। बताइए लाल कमल के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? ये काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी फूल को देखिए वो काला ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। भारत में पहली बार भारी जल संयंत्र का उपयोग कहाँ में किया गया था? ये नांगल में किया गया था, जो कि नांगल जो है ये पंजाब में स्थित है। भारत में पहली बार भारी जल संयंत्र को स्थापित जो किया गया था नांगल पंजाब में ही किया गया था, लेकिन ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका उपयोग किया, मतलब बनाया गया, वहाँ भी बनाया गया है। पहली बार जो संयंत्र का उपयोग किया गया ना वो पंजाब में किया गया है। बाकी यही है। आगे बताइए, तांबे की तार को दुगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। बताइए ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। किससे संबंधित है? ये हृदय की गति संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पॉजिट्रॉन जो होता है वो किसका एंटीकन होता है? पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का ही एंटीकन होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन। ठीक है, एंडरसन के द्वारा खोजा गया था। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून। ठीक है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तकनीकी लखनऊ में हो जाएगा। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है? ये पुणे में हो जाएगा। विद्युत हीटर जो है किसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, उष्मा या ताप। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा या ताप ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर किसको किसमें बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत का पंखा जो है ये किसको किसमें बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। और सितार किसको किसमें बदलता है? सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार से ध्वनि यांत्रिक को ध्वनि में बदला जाएगा। ठीक है। रासायनिक ये परमाणु बम जो है ये किसको किसमें बदलता है? परमाणु बम ये रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। पता है परमाणु के नाभिक के कौन कौन से अवयव होते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसका चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। बताइए परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? परमाणु संख्या ये Z से निरूपित किया जाता है। और द्रव्यमान संख्या को किससे निरूपित करते हैं? A से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है उसको। अगला समस्थानिक भी हो जाएगा। बताइए वह संभारिक में द्रव्यमान समान होता है। ठीक है। समस्थानिक में हो जाएगा प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या भी न हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या भी कहा जाता है। बताइए किसी तत्व के किस तत्व की समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक है? बोलिए ना, उसमें भी दिया पोलेनियम का हो जाए जो कि कितना होता है? पोलेनियम का होता है 27, 27 से 33 इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान को कहाँ में किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। और पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1912। ठीक है, 1912 में ही हुआ था। केसर का उत्पादन राज्य जो है वो किसे मना जाता है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया है? मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? ये मार्शल। ठीक है, मार्शल के द्वारा कहा गया है। इस तरह से दीपक जी लूट जाना आपको अच्छा नहीं लगता है? आइए इधर आइए। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत मिलते हैं? कपड़ा या वस्त्र उद्योग हो जाए। ठीक है। भारतीय संविधान आगे बताइएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 हो जाएगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल जो होता है वो कितने महीनों का होता है? 6 महीना। ठीक है, 6 महीनों का होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 गो दांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा धारावाहिक रामायण के निर्माता किसे माना जाता है? रामानंद सागर। रामानंद सागर को माना जाता है। इसमें राम का भूमिका किसने निभाया है? अरुण गोविल। अरुण गोविल हो जाएंगे। और अरुण योगीराज जो है वो मूर्ति का डिजाइन बनाया है। अयोध्या में जो राम मंदिर अभी बना है उसका मूर्तिकार डिजाइन बना है। और अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन करता किसे माना गया है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। और ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, मतलब भारत कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? भारत कोकिला। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू हो जाएगा। स्वर कोकिला हो जाएगा तो वो लता मंगेशकर हो जाएगी। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू ही हो जाएगी। सरोजिनी नायडू पहली बार राज्यपाल जो सरोजिनी नायडू बनी थी वो किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। कब से कब तक रही है ये? 1947 से लेकर के 1949 तक रही है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन बनी है? ये सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की ही हो जाएगी। ध्यान में। अगला क्वेश्चन बताइए द ब्रोकिंग बिग पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, बताइए म्यांमार जो है वो म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ये संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली हो जाएगी। संसदीय लोकतांत्रिक शासन हो जाएगा। आगे बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया हो जाएगा जिसमें 60% जो है जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व का।
60% जनसंख्या निवास करता है एशिया में। और ये अंध महाद्वीप किसे कहा था? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को कहा था। भारती के लेखक कौन है? भारत भारती। ये मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा भारत भारती के। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक किसे माना गया है? काजिल नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजिल नजरुल इस्लाम को माना गया है। आगे बताइए, अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किसने करवाए थे? ये सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वाटरलू का मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? वाटरलू नहीं, ये बेल्जियम में हो जाएगा, जो कि इसका युद्ध जो लगाया गया था 1815 ईस्वी में लगाया गया था। कथकली किस राज्य की लोक नृत्य है? केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। कहाँ ध्यान है आपका निक्की जी? ठीक है, उत्तरी भारत है। मुझे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। इसका नियुक्ति कब किया गया था? 1927 में नियुक्ति किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। ठीक है, 8 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान पर विकास का श्रेय ये विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा। अरे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 में नियुक्त किया गया था। लक्षद्वीप टापू जो है भारत के किस भाग में है? किधर है बोलिए? दक्षिण पूर्वी भारत में हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर दक्षिण पूर्वी भारत में हो जाएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक? लक्षद्वीप टापू दक्षिण, देखिए ना, पश्चिम देख लीजिए ना, दक्षिण पूर्वी भाग में होगा। उधर है, देखिए ना वहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी। अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपको शिक्षक भर्ती पीटी परीक्षा में पूछा हुआ है। अंडमान निकोबार। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा पूरब में ईमान। इसमें तो लिखा हुआ है दक्षिण पूरब में ही पूछा गया, लेकिन दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 1951 में। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में। भारत में दूसरी बार कब हुआ है? 1982 में हुआ है। 1982 में ही हुआ है। 83 में वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। अगला क्वेश्चन, भारत में वह कौन सा प्रमाणित करता है कि अमुक जो है ये धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता जो होती है वो कितना होती है? 0 हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस को किस में रखा गया, किस ब्लॉक में? वर्ग 18 या 0 वर्ग का तत्व भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे मजबूत बंध जो होता है वो कौन सा बंध होता है? एकल बंध। एकल बंध सबसे मजबूत होता है, जिससे जैसे जैसे बढ़ते जाता है। तृतीय बंध जो होता है सबसे कमजोर हो जाएगा। उसी तरह जितना आगे बढ़िएगा उतना ही कमजोर होते जाता है। बड़े पदार्थ की नवीनतम अवस्था जो 5वीं अवस्था खोजी गई थी वो कौन सी थी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू जिप्सम 2H2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लगेगा, जिप्सम में 2H2 हो जाएगा। क्या हो गया? दीजिए ना वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। और खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। लैक्टिक हो जाएगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अभी पूछा है कोई एग्जाम में। और टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया था। ठीक है, आप लोग का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, बोरिक एसिड जो है ना बोरेक्स में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों को परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लिख रहा ये बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4। रक्त का पीएच मान जो हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय का 7 से कम, 0.7। ठीक है, और क्षारीय हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 ही होता है। और कौन सा उदासीन है? जल ही है, जिसको पीते हैं सभी लोग।
तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब जो देना है कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन आप लोग के लिए जो दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हीट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, जो कि इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा से देना है। तो बता दीजिएगा आप लोग की बिहार जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना हुआ है। इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा बनेगा भी। तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर ये बना हुआ है और ये किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितना मीटर ऊंचा है ये सारा भी बता दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं, जो कि स्टार्ट तो हो चुका था। समाप्त करते हैं आज का क्लास को। और आप लोग से सब दिन की भांति आज भी रिक्वेस्ट है कि सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। अभी तक वीडियो पर अगर बने हुए हैं, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।